अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल ऐवान के अंदर मुक़द्दस पार्लिमान के अंदर बजट पेश किया गया जनाब साल 2021-22 का, और इस दौरान हमारे वो मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट जो कि ऐवान के तक़द्दुस के बारे में बार बार रोते रहते हैं अपना, वो मैंने मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाद में मुझे पकड़ मत लेना। वो इस दौरान ऐवान में क्या कर रहे थे, आइए उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। अभी यही हरकत ऑपोजिशन ने की हुई होती ना, तो ये यहाँ पे इन्होंने अपना एक और वो शुरू कर देना था कि ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है। कर नहीं में ख़वातीन और हज़रात, कल का बजट पेश हुआ, ये ऐवान में जो इनके मसले मसाइल हैं तो चलते रहते हैं, इसके वाले से बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जनाब के खुशखबरियाँ क्या आई हैं आज के इस बजट में। तो चलते हैं सबसे पहले खुशखबरी के सेगमेंट की जानिब। खुशखबरी का सेगमेंट, हर शहरी घराने को 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा, हर काश्तकार को 1.5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा। गरीब घरानों को अगर एक छोटा घर बनाना है तो उसके लिए 20 लाख रुपए तक का मुफ्त कर्जा, मतलब मुफ्त नहीं है, वो बाद में वापस भी करना। कम आमदनी वालों को अपने घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। लोकल असेंबल 850 सीसी गाड़ियों के ऊपर एक तो FED खत्म कर दी गई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और साथ ही जो उनके ऊपर सेल्स टैक्स था वो अब रह गया है सिर्फ 12.5%। कुरान पाक की छपाई के लिए इंपोर्ट होने वाले कागज के ऊपर टैक्स खत्म। लोकल असेंबल गाड़ियों के ऊपर CKD की इंपोर्ट पर टैक्स की छूट, इसका मतलब गाड़ी मजीद सस्ती होगी। पाकिस्तान में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के ऊपर सेल्स टैक्स को 17% से खत्म करके 1% कर दिया गया है, जबकि 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर FED का खात्मा। एक बार इस्तेमाल होने वाली सिरिंजों, खाम माल और ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो सेल्स टैक्स आयद होता था उसका भी हो गया है खात्मा। साथ ही जनाब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटीज बन रहे हैं उनके अंदर जो खाम माल आएगा, जो उसके अंदर सामान आएगा, उसके लिए भी ख़वातीन और हज़रात उस पर टैक्स की छूट दे दी गई है। टेलीकॉम सेक्टर पे FED 17% से कम करके 4.6% कर दिया गया है, यानी कि इंटरनेट होगा सस्ता, मजीद टिकटॉक और स्नैक वीडियोस आप बना सकेंगे। बैंक कहते थे हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर टैक्स इतना क्यों ज्यादा है, उनको भी टैक्स में छूट दे दी गई है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कैश निकालना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रैवल, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस और मादनियात की दरियाफ्त पर विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा। मोबाइल सर्विसेज टैक्स को 12.5% से कम करके 10% कर दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हो गया है, और जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशनों में 10% इजाफा हो गया है। अच्छा, ये सारी खुशखबरियाँ वो हैं जो कि हुकूमत चलाती जा रही है, हुकूमत इस पर बात कर रही है, वो ज़रा एक तरफ रखते हैं, और हुकूमत जो न्यूज़ बुलेटिन्स में इंजेक्ट करवा रही है उसको भी ज़रा एक तरफ करते हैं। खुले जहन के साथ, कॉमन सेंस के साथ, खुदा ने हमें और आपको जो अकल दी हुई है उसके मुताबिक ज़रा अब इस बजट के फिगर्स को, नंबर्स को एनालाइज करते हैं। बजट का जनाब टोटल जो नंबर है वो है 8,487 अरब रुपए का। 8,487 अरब रुपए का मतलब है कि हुकूमत ने 8,487 अरब रुपया खर्च करना है। उस खर्चे के लिए ज़ाहिर आमदन भी कोई होगी। हुकूमत ने आमदन का तखमीना लगाया है 5,829 अरब रुपए। ये 5,829 अरब रुपए हुकूमत ने को पहली दफ़ा नहीं एस्टिमेट किया। जब पहला बजट दिया था तब 5,300 अरब रुपए रखा था, फिर 5,500 अरब रुपए रखा था। दोनों पहले सालों में वो बजट जो है वो तखमीना ज़ाहिर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इस साल हुकूमत ने तकरीबन को 4,200 अरब रुपए तक जमा कर लिए हैं, विच टेक्निकली मीन्स कि इस दफ़ा जो हुकूमत ने एस्टिमेशन किया वो तकरीबन 24% ज़्यादा है। यानी पिछले साल की निस्बत जितना रेवेन्यू हुकूमत ने इकट्ठा किया है, जितना हुकूमत ने टैक्स लगा के जो आमदन इकट्ठी की है, वो 24% ज़्यादा है। मोस्ट वरिंग चीज़ ये है कि हुकूमत ने इस बार तकरीबन 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी पे रखे हुए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस होते हैं, लेवी भी एक समझे टाइप का टैक्स ही है। पेट्रोलियम लेवी पे जनाब जो 600 अरब रुपए रखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर पेट्रोल इसी कीमत पे रहे आलमी मंडी में, जिस पे आजकल है वही $70-71 पे, तो ये हुकूमत को तकरीबन 20 से 25 रुपए फी लीटर इजाफा करना पड़ेगा सिर्फ ये 600 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी को जस्टिफाई करने के लिए।
एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरा, इस हवाले से जब हुकूमत से बातचीत हुई और हुकूमत ने इस हवाले से अपने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक हुकूमत टीवी प्रोग्राम्स में आके इस हवाले से बातचीत कर रही है। हुकूमत ने इसका प्लान का हल ये सोचा है कि हमारे पास एक सऊदीया की डील पड़ी हुई है। वो सऊदीया की डील ये थी कि जनाब हम हुकूमत के वो सऊदीया में जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे, यानी अभी उधार तेल ले लो बाद में पैसे दे देना, उसमें हमें तेल देगा। अब वो हम चाह रहे हैं कि वो बीच में हमारे सऊदीयों की थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, तो वो डील जो है वो उतनी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रही। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि सऊदीया से इस हवाले से दोबारा से बातचीत करें और दोबारा से इस हवाले से उनको कायल करें, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बातचीत हो भी चुकी है, सऊदीया काफ़ी हद तक कायल भी है। विच मीन्स के हम अगर सऊदीया डील ले लेते हैं तो हम ये 600 अरब रुपए भी कहीं ना कहीं से हासिल कर ही लेंगे पेट्रोलियम लेवी की सूरत में, और साथ ही हमारे पास चूंकि डेफर्ड पेमेंट का तेल पड़ा हुआ होगा तो वो तेल जो है वो फिर हम सऊदीया को बाद में उसके पैसे दे देंगे। तो ये जो क्राइसिस है तेल की कीमतें महंगी किए बगैर हम अवॉइड कर लेंगे। पावर सेक्टर की बात करते हैं। पावर सेक्टर पर जनाब हुकूमत कहती है 596 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 596 अरब रुपए की सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है। वो अलग बात है कि IMF हमसे कह रही थी कि यार आप ये पावर सेक्टर को सब्सिडी नहीं दें, आप बल्कि बिजली को 5 से 6 रुपए महंगा करें। जब से ये हुकूमत आई है बिजली में तकरीबन 40% तक कीमतों में टैरिफ में तब्दीली हो चुकी है, 40% इजाफा हो चुका हुआ है। तो 5 से 6 रुपए अगर मजीद करेंगे, 4 रुपए तो शायद इस साल करना था, तो उन्होंने हुकूमत ने, पाकिस्तान ने जाके IMF को कहा कि भाईजान खुदा का वास्ता है हमने इलेक्शन भी लड़ना है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन में है, तो ये आप जो बिजली महंगी करवाते हैं तो ये सिर्फ एक बिजली महंगी नहीं होती, ये पूरा सेक्टर जो है वो महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो ये आप प्लीज़ हमसे ना करवाएं। IMF ने कहा अच्छा ठीक है, फिर बताएं किधर से लाएंगे पैसे। हुकूमत ने कहा अच्छा कुछ करते हैं, कुछ सकूक बॉन्ड वगैरह निकालते हैं, कुछ कोई ऐसी कोई कहानी डालते हैं जिससे पैसे आ जाएं। खैर हुकूमत ने फिलहाल अभी IMF को कायल किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह पैसे अरेंज कर लेंगे बिजली महंगी किए बगैर। और मसला बेसिकली क्या है? मसला बेसिकली सिर्फ पैसे अरेंज करना नहीं, मसला ये है कि हमारी हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, जो सर्कुलर डेट है वो बार बार जो है वो बढ़ जाता है, और वो बार बार जो है वो 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है, जिसके लिए हुकूमत बड़ी परेशान रहती है। उसके लिए अब कोशिश की जा रही है कि LNG प्लांट्स वगैरह और दीगर जो तरीके हैं, वो खैर एक लंबी बहस है पावर सेक्टर पे, इंशाल्लाह जब कभी व्लॉग करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चक्कर है। तो वो LNG प्लांट्स वगैरह लगा के और LNG के ज़रिए की टाइम पे पावर प्लांट्स को चला के ये क्राइसिस को अवॉइड करेंगे। जो सर्कुलर डेट है वो अवॉइड कर लिया जाएगा। आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि पावर सेक्टर में जो क्राइसिस आया था वो इसलिए आया था कि LNG टाइम पे इंपोर्ट नहीं की गई, LNG नहीं आई। LNG बहुत सस्ती होती है, उसके मुकाबले में मुतबादिल क्या होता है? फर्नेस ऑयल। तो हमने फर्नेस ऑयल पे पावर स्टेशन चला दिए। फर्नेस ऑयल वो थोड़ा उसकी बिजली की कीमत इतनी होती है, फर्नेस ऑयल की, LNG की बिजली की कीमत इतनी होती है, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो सर्कुलर डेट का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हुकूमत बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो गई पावर प्लांट्स की, क्योंकि पावर प्लांट्स ने LNG के बजाय तेल से बिजली बनाई थी। इतनी सी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आपने किसी दोस्त से गाड़ी उधार ली और उसके बाद आप गाड़ी में CNG डलवाने के बजाय हाई ऑक्टेन डलवा के आपने जो है ना मरी तक का चक्कर लगा लिया। तो इन दी एंड आपने जो दोस्त को, तो ज़ाहिर है उसने तो आपको गाड़ी दी हुई है, उसको तो ज़ाहिर अपने एटलीस्ट पैसे पूरे चाहिए। तो आप कहते हैं यार वो जो मैंने जो है ना हाई ऑक्टेन डलवाया था, ये तो मुझसे उसके पैसे ले लो, CNG जब इंशाल्लाह आएगी तो वो उसके बाद हम देख लेंगे। तो वो CNG और हाई ऑक्टेन का फ़र्क है कि CNG पे हमने प्लांट्स को चलाना था जिसको हम LNG कहते हैं, और वो हाई ऑक्टेन जो है वो फर्नेस ऑयल होता है। तो अब इंशाल्लाह उस क्राइसिस को अवॉइड किया जाएगा। एक और बड़ी चीज़ जो कि हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है वो है जनाब 900 अरब रुपए का PSDP, यानी कि अवाम की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए जो पैसे वफाक ने रखे हैं वो तकरीबन 900 अरब रुपए हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको। सिर्फ इतना बताते चलें कि लास्ट ईयर हुकूमत ने 650 अरब रुपए रखे थे और हुकूमत इस महीने तक उन 650 अरब रुपए में से तकरीबन सिर्फ 421 अरब रुपए ही खर्च कर पाई है। बाकी पैसे अभी तक पड़े हुए हैं। और वो अलग बात है कि जो कैबिनेट की जानिब से जब अप्रूवल आती है और जब वफाक पैसे रिलीज़ करता है तो तकरीबन 563 अरब रुपए रिलीज़ किए गए, लेकिन चूंकि मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, नैब का खौफ है, अदालतों का खौफ है, पर्चों का खौफ है, पकड़े जाने का खौफ है, मीडिया ट्रायल का खौफ है, तो इस वजह से लोग ये काम नहीं करते और लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है वो फाइलें आगे पीछे करने में ही पूरा साल निकल जाता है और काम नहीं हो पाता। तो अभी भी खैर 421 अरब रुपए, लेकिन इसमें एक दोष ये भी हम दे सकते हैं कि पिछले साल चूंकि कोविड था तो कोविड की वजह से वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो पाई। 900 अरब रुपए का जनाब PSDP रखा गया। उम्मीद करते हैं कि इससे एकदम से इकोनॉमी के अंदर बूस्ट मिलेगा और GDP की ग्रोथ रेट ज़रूरी नहीं है कि वो
सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी बता रही हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ों से चल सकती है। मिसाल के तौर पे आपके घर के सामने नाला गुजर रहा है, हर साल चौक हो जाता है, आप हर साल नया बनवाते हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ हो गई। आपने जीडीपी ग्रोथ दिखानी, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो पूरे मुल्क में जो है ना काम हो रहा है, पूरे मुल्क में जो है वो जो है ना लोग दूध की नहरों में नहा रहे हैं, होते लगा रहे हैं। ये एक तरीका है मैनेज करने का। लेकिन बहरहाल जीडीपी ग्रोथ रेट एक बहुत बड़ा नंबर, एक बड़ा फिगर है जिसको बहरहाल जो हुकूमत के लिए बड़े प्रॉब्लमैटिक होता है और हुकूमत को उसको एंगेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। हुकूमत ने ग्रोथ का टारगेट रखा है 4.8%। इससे पहले जनाब जब हुकूमत ने कहा कि जनाब जीडीपी ग्रोथ रेट 4% हो गया है तो लोगों ने बड़े रोने रोए। हमने इसको बहुत सारे जगहों पे पढ़ा, जितने आर्टिकल्स आए, कॉलम्स आए, हमने सब जगह पे देखा है। सिवाय इसके कि जब तक आप हुकूमत के कोई हार्ड कोर एंटी ना हो या पीटीआई के साथ आपको कोई ज़ाती तौर पर खुन्नस ना हो, तब तक आपके पास कोई वजह नहीं है इस ग्रोथ रेट को जस्टिफाई ना करने की। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ग्रोथ रेट असली है क्योंकि इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है। और इसकी प्राइमरी वजह अगर देखी जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो हुकूमत ने एक बेल आउट पैकेज दिया था बहुत बड़ा, उसकी वजह से तकरीबन 60 से 65 इंडस्ट्रीज जो कि एफिलिएटेड होती हैं, ज़ाहिर आप घर बनाते हैं, उसमें टाइल लगती है, उसमें नलका लगता है, उसमें पाइप लगता है, उसमें जो है वो फिनिशिंग लगती है, उसमें ईंट लगती है, चौका लगता है, लोगों को जॉब्स मिलती है। एक घर से, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से 60 से 65 इंडस्ट्रीज एफिलिएटेड होती हैं। तो चूंकि हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक बहुत बड़ा बेल आउट दिया था, उसकी वजह से हुआ ये एक जो आप समझे कि हुकूमत ने उनको जो रिलीफ दिया था उसकी वजह से वो 60 से 65 इंडस्ट्रीज चलना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी में एक्टिविटी शुरू हुई। हर कारोबारी आदमी ने इस दौर में पैसे बनाए हैं। टोटल खसारा हुकूमत ने कितना सोचा हुआ जनाब? हुकूमत ने टोटल खसारा सोचा हुआ जनाब 3430 अरब रुपए का। ये ज़ाहिर है अगर बड़ी सिंपल सी बात है, कोई आपने इतनी साइंस नहीं करनी, देख लें हुकूमत के अखराजात कितने हैं, हुकूमत की अर्निंग्स कितनी है, बीच में निकाल लें जनाब, ये आपका टोटल मामला है। 6% तजारती खसारा हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, तजारती डेफिसिट। ये पिछले जब हुकूमत आई थी तो 9% था, फिर 9 से 8% हुआ, 8 से अब 6.2% है। एग्जैजरेटेड है, लग रहा है, साफ लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर एकदम इतनी बड़ी जंप नहीं मार सकते। इकोनॉमी में इतनी बड़ी कोई ग्रोथ, इतनी बड़ी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी एकदम से आप 1.5% की जंप मार दे। लेकिन ये 7% पे भी अगर आता है तो विच इज़ अ गुड नंबर। 7% का खसारा भी हुकूमत एंड ऑफ द ईयर जस्टिफाई कर सकती है। जब सियासतदान इलेक्शन में आने लगता है तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रोपोगेट करता है वो होती है जनाब के मुल्क का हर बंदा मकरूज है, हर बंदे के सर पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। हुकूमत के पास सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये होती है कि हमें तो हालात ऐसे मिले थे। हम तो चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान हो, सबके पास एक ही जस्टिफिकेशन होती है, हमें हालात ऐसे मिले थे। और हालात में फिर वो एक नंबर सामने प्रेजेंट करते हैं और वो होता है कर्जों का, कि हमें कर्जों के नरगे में दे दिया, हमें डबो दिया, इनके लिए हुए कर्जे हमें अदा करने पड़ रहे हैं। उसके लिए एक फिगर सामने रखते हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा था वो तकरीबन 24,000 अरब रुपए था। अब वो कर्जा बढ़ के 39,000 अरब रुपए हो चुका है। एक बहुत बड़ा जंप है, तकरीबन 15,000 अरब रुपए इस हुकूमत के दौरान पिछले चंद सालों में कर्जे में इजाफा हुआ है। लेकिन महंगाई का ताल्लुक इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ से भी है और वो है जनाब मिसमैनेजमेंट, हुकूमत की मिसमैनेजमेंट। जब भी आप देखते हैं आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल या और इस किस्म की कोई भी चीज़ का जब स्कैंडल सामने आता है, दवाइयों का स्कैंडल सामने आता है, तो अपने ही लोग मुलविस निकलते हैं। इस वजह से हुकूमत के पास बहरहाल कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं होती, लेकिन हुकूमत महंगाई की एक ही जस्टिफिकेशन पेश करती है कि हमें इनके लिए वो कर्जे उनको वापस करने हैं। तो वो उससे आप कहीं पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार ये तो आना जो कल तक 20 रुपए किलो था ये आज 60 रुपए किलो क्यों मिल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं पे मामला गैब है। एनीवे, खैर वापस आते हैं जनाब। हुकूमत ने जो एक्सपेंडिचर रखा है इस साल, तकरीबन 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स होंगी जनाब, 26.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होंगी। और हुकूमत ने जो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट रखा है वो तकरीबन 2.8 अरब डॉलर है, विच इज़ जस्ट फाइन, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। जब हुकूमत आई थी तो हुकूमत के पास 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि अब 2.8 अरब रुपए रह गया है। अमेजिंग जॉब डन। हुकूमत 26 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस ले चुकी है बैंकिंग चैनल से। हमारे चूंकि महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं कोविड की वजह से, तो जाहिर है उनके जो बाहर पे बैठे हुए रिश्तेदार हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर यहाँ सेव कर रहे हैं। बहुत से लोगों का बाहर फ्यूचर अनसर्टेन है, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं।
इसकी वजह से रेमिटेंसेस का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक चीज़ वो भी है, दूसरा ये भी है कि जो बाहर के रहने वाले हैं उनके वहाँ पे शरह सूद जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद अभी भी अच्छी खासी है, और अगर डॉलर्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी है। तो लोग अपना वहाँ का पैसा निकाल के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। एनीवे, इन ऑल दिस सागा जो 2 अरब डॉलर माहवार आ रहे हैं, उससे तकरीबन पाकिस्तान को इस साल 26 अरब डॉलर रिसीव हुए हैं। इस साल पाकिस्तान हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि अब ये बात आने वाले साल में 31 अरब डॉलर तक जाएगी। मैंने अभी शुरू में एक सवाल छोड़ा था कि हुकूमत इतने सारे पैसे कमाएगी कहाँ से, तो जनाब हुकूमत ने एक जरिया और भी रखा हुआ है, जैसे जिस पे IMF को ज़ाहिर कायल भी किया होगा, और वो है जनाब कि हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के जरिए पैसे कमाएगी। 252 अरब रुपए का टारगेट हुकूमत ने रखा है कि वो प्राइवेटाइजेशन के जरिए पैसे कमाएगी। पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्राइवेटाइज होने जा रहा है, लेकिन बहरहाल मज़ा आने वाला है क्योंकि इस पर सियासी गर्मा गर्मी होगी। सबसे बड़ा एक जो हुकूमत ने इंतहाई इकदाम उठाया है, जो हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनेगा, लेकिन जस्टिफाइड है, बिल्कुल होना चाहिए। होलसेल और परचून हमारी मईशत का, हमारी टोटल इकोनॉमी का 18% बनता है, यानी कि हुकूमत का हमारे टोटल खजाने का पांचवां हिस्सा होलसेल और परचून का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन जब आप टैक्स की बारी में देखते हैं तो टैक्स की बारी में इनका जो इनकी शमूलियत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हुकूमत ने उसके लिए इस बार बजट में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ रखी है। एक लेट्स सी आगे जाके कैसे मैच्योर होती है, और वो ये कि जनाब आप देखते हैं बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जहाँ वो GST वगैरह बाकायदगी से पे करते हैं, वहाँ पे एक मशीन लगी हुई होती है, एक डेटाबेस लगा हुआ होता है, कंप्यूटर लगा हुआ होता है, और कार्ड स्वाइप के ज़रिए, कैश स्वाइप के ज़रिए या एक कैश रजिस्टर के ज़रिए वहाँ पे सारा आपको बिल जो है वो डिजिटल रिसीव होता है, और उसकी एक कॉपी FBR में भी साथ में जा रही होती है। ये 5 लाख मशीनें इस साल हुकूमत खुद खरीदेगी, खुद होलसेल और रिटेलर्स को देगी, और उनको कहेगी कि जनाब ये आप रखें, और हम इसके बदले जो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है वो रहेगा। इन केस कोई कैलेमिटी आ जाती है, कोई बारिश, सैलाब, आंधी, तूफान, शॉर्ट सर्किट, आग वगैरह लग जाती है और आपका नुकसान हो जाता है, हम ठीक है उसको अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन कम से कम आपको टैक्स जरूर देना चाहिए। तो इस पे भी देखेंगे अगले चंद दिनों में दोबारा ताजिर हड़तालें शुरू कर देंगे, और दोबारा जो होगा सफ़े मातम बिछ जाएगी ताजिरों में, क्योंकि बहरहाल ताजिर ठीक है हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन टैक्स के मामले में ज़रा वो डंडी मारते हैं। अब बात करते हैं शुरशुरी की, जो कि हुकूमत हर दफ़ा अवाम के बाप पे एहसान करके हर बजट में रखती है, और वो ये होती है कि एक शुरशुरी छोड़ी जाती है, अवाम उस पर रिएक्शन देती है, फिर हुकूमत वापस लेती है, ओ चलो हमने मान लिया, फिर अवाम को लगता है हाँ यार देखो कितनी अच्छी हुकूमत हमारी बात मानती है। बात की गई जनाब 1 GB डेटा पर, इंटरनेट डेटा पर 5 रुपए के टैक्स की, 3 मिनट से ऊपर की कॉल पे 1 रुपए के टैक्स की, और 1 SMS के ऊपर 1 पैसे के टैक्स की। तजवीज़ वापस भी ले ली गई है, तजवीज़ फाइनल ड्राफ्ट में शामिल नहीं होगी, लेकिन अवाम बड़ी खुश है इस शुरशुरी के ऊपर। हम हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अवाम को इस शुरशुरी के बहाने बजट में इंगेज रखा। कराची के रहने वालों के लिए खुशखबरी है जनाब, 98 अरब रुपए हुकूमत ने रखे हैं इस साल कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए। सूबों को हुकूमत ने 700 अरब रुपए के नए रिसोर्सेज दिए हैं, जिसका मतलब है कि सूबों में भी तरक्याती काम बड़ी शद्दोमत से होगा। अब आखिर में आते हैं जनाब हुकूमत के टैक्स टारगेट के ऊपर। टैक्स टारगेट को जरा एनालाइज कर लेते हैं। हुकूमत का टैक्स टारगेट है जनाब 5,829 अरब रुपए का। 5,829 अरब रुपए, जैसे मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके बताया, 4,200 अरब रुपए का हुकूमत ने इस साल रेवेन्यू इकट्ठा किया है। अब 5,829 का अगले साल लगा लिए, 24% का इंक्रीज है वैसे ही ये टैक्स टारगेट। तो इसको अगर वैसे देखा जाए तो समझ में नहीं आता कि हुकूमत कैसे इस टारगेट को अचीव करेगी, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि जनाब हुकूमत ने लेट्स से जितनी इन्फ्लेशन हुई है वो सारी की सारी आप ग्रोथ में काउंट कर लें, 7% इन्फ्लेशन हुई, चलो मान लेते हैं 8% हुई है, 8% इन्फ्लेशन हो गई, इसके साथ 4.8% हुकूमत ग्रोथ कह रही है, चलो यार 5% कर दी, 8 + 5 = 13% तो चले ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन भी है और वगैरह वगैरह दीगर अवामिल भी हैं। लेकिन 24% कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी आप 11% कम है, तो 24 - 13 = 11, ये बाकी का 11% कहां से आएगा। साफ लग रहा है जनाब कि हुकूमत ने टारगेट बड़ा एग्जैजरेटेड रखा है, और इस साल भी हुकूमत को भी ये रिव्यू करना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली IMF को भी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि IMF अभी तक तो कायल है, लेकिन अगले 3 माह में अगर इस हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर पेशरफ्त नहीं होती है और IMF को लगता है कि ये टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, तो IMF दोबारा से रिकंसिडरेशन की तरफ जाएगा, और हुकूमत भी IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात पे आएगी। और अब आखिर में जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं पहले बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा था, अब बता देते हैं जनाब। डिफेंस बजट 1370 अरब रुपए रखा गया है। इतनी बात थी,
इससे आगे की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। PSL चल रहा है, हमारे व्लॉग्स को जरूर देखें यार, कोई व्यूज श्यूज उस पर क्या कर रहे हो तुम लोग। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज नासिर।